हमारे हर तरफ खाने पीने की चीज़ें डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स में हमें नज़र आती हैं। फिर जब हम इन ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बिरयानी, कैंडीज़ वगैरह को देखते हैं तो ख्वाह बच्चे हों या बड़े, सभी इन चीज़ों को खाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तमाम चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आर्टिफिशियल फूड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आर्टिफिशियल फूड कलर्स किस तरह से कैंसर का बायस बन रहे हैं, आइए तफसील से बात करते हैं। आर्टिफिशियल फूड कलर्स शुरू में कोल तार से बनते थे, लेकिन अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। ईदर वे कोल तार या पेट्रोलियम, ये दोनों खाने की चीज़ें तो हैं नहीं, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल फूड कलर्स को फूड एजेंसीज़ ने ओके किया हुआ है। और फूड एजेंसीज़ की भी मजबूरी है, क्योंकि हमको अपने खाने की चीज़ें रंग बिरंगी चाहिए। हम जो जूसेस, सोडा, बिरयानी, आइसक्रीम खाते हैं वो रंग बिरंगी होनी चाहिए। अब अगर इन आर्टिफिशियल फूड कलर्स के नुकसानात की बात की जाए तो इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। आइसक्रीम, कैंडीज़, ड्रिंक्स, इनको पीने के लिए बच्चे काफ़ी ज़िद करते हैं और इनको खाने के बाद आपने अक्सर नोट किया होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और बिना किसी वजह के रोने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंजेस इनमें आने लगते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता। लेकिन इनकी रीज़न यही आर्टिफिशियल फूड कलर्स हैं। ADHD के जो टेम्परेरी सिम्टम्स हैं वो भी हमारे बच्चों में इन्हीं सिंथेटिक कलर्स की वजह से आने लगते हैं। और बिहेवियर चेंजेस तो इन आर्टिफिशियल फूड कलर्स की वजह से सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी आने लगते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो बिला वजह गुस्सा करे। लेकिन इन आर्टिफिशियल फूड कलर्स की वजह से इंसान का, ख़ुसूसन बच्चों का, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इन आर्टिफिशियल फूड कलर्स को खाने से आपकी बॉडी में ट्यूमर बनता है और फिर वक्त के साथ साथ ये ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट होता जाता है। कुछ ऐसे सेल्स जो कि आपकी बॉडी का पार्ट नहीं होते, उनकी तादाद जब इंसानी जिस्म में बढ़ती जाती है, इसे कैंसर कहते हैं। यानी कैंसर सेल्स जो हम खुराक खाते हैं, इनकी कैलोरीज को कंज्यूम करते जाते हैं और इंसान कमज़ोर होता जाता है। यानी ये सब आर्टिफिशियल फूड कलर्स कार्सिनोजन होते हैं, यानी इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। मसलन किडनी कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, इसके अलावा इम्यून सिस्टम के कैंसर, एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर, टेस्टिकल कैंसर और थायराइड कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हमारे जीन्स के लेवल पर इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है और जैसे हमने पहले बात की कि बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। आर्टिफिशियल फूड कलर्स चाहे पेट्रोलियम से बने हों या कोल तार से, वक्त के साथ साथ इनके हमारे जिस्म पर बहुत बुरे असरात होते हैं। इनके अंदर जो एडिटिव्स यूज़ होते हैं, मसलन एडिशनल चीज़ें जो यूज़ होती हैं जो कि इनको डिफरेंट कलर्स देती हैं, मसलन लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम, मैग्नीज और मरकरी, इनकी मिकदार कुछ कलर्स में ज़्यादा कुछ में कम होती है। मगर आपको देखना ये है कि क्या ये पॉइजन्स, ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो क्या ये सेहतमंद हैं या इनके कम्युलेटिव इफ़ेक्ट फॉर द पीरियड ऑफ ईयर्स किस तरह के होंगे आप पर और आपकी आने वाली नस्लों पर। CSPI यानी सेंटर फॉर साइंस इन पब्लिक इंटरेस्ट की कोशिश है कि कुछ आर्टिफिशियल फूड कलर्स जिनके बिहेवियर पर एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं यानी नुकसानदेह होते हैं, इन्हें बैन कर दिया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल फूड कलर्स हमारी हर चीज़ में, ख़ुसूसन ऐसी चीज़ें जिन्हें हमारे बच्चे पसंद करते हैं, मसलन शुगरीज, कैंडीज़, सोडा, स्नैक्स, मैकरोनी चीज़, मैश पोटैटो, चीज़ चिप्स, हर चीज़ में ये आर्टिफिशियल फूड कलर्स मौजूद हैं। अब सोचने की बात यह है कि हम लोग अपने मशरूबात में भी जो कलर्स देखते हैं जिनकी वजह से ये मशरूबात हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, इन मशरूबात में कौन से कलर्स डाले जाते हैं? खुदा ने जो इतने नेचुरल कलर्स बनाए हैं जो कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हासिल कर सकते हैं, तो फिर लोग आर्टिफिशियल फूड कलर्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी बड़ी रीज़न ये है कि सिंथेटिक फूड कलर्स जो कि आर्टिफिशियल जनरेटेड कलर्स हैं जो कि लैब में बनते हैं, वो चीप होते हैं, यानी कम पैसों में बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाते हैं। और अहम बात कि इन आर्टिफिशियल फूड कलर्स की शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है बनिस्बत नेचुरल कलर्स के। तो ये हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास हैं। हमको सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम सोचें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं। खानों का ही नहीं बल्कि ख़वातीन जो मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हैं, क्या ये सिंथेटिक कलर्स नहीं हैं? ये स्किन के ऊपर लगने से क्या स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते? और कलर्स आपकी स्किन के सेल्स पर क्या इफ़ेक्ट करते हैं?
अगर आप जानते हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।